Good morning, everyone. So, this is video number 3, and we are doing reading and translation of the lesson Mother's Day. So, in our previous video, we have done the reading up to this dialogue. To drink, you clot. So, what was there? Mrs. Pearson, with the personality of Mrs. Fitzgerald, she was asking for the stout. So, what was the last dialogue? She was asking for the stout, and Cyril said, What for? कि आपको स्टाउट की ज़रूरत किस लिए है? So Mrs. Pearson says, turning at the door, डोर की ओर मुड़ते हुए, to drink, you clout, पीने के लिए मूर्ख और किस चीज़ के लिए? पागल. So Mrs. Pearson exits right. Mrs. Pearson राइट और राइट साइड पे जो डोर है वहाँ से बाहर चली जाती हैं. Instantly Cyril and Doris are in a huddle, close together at left and center. So जल्दी क्या होता है? सिरिल और डोरिस हर्डल मीन्स टुगेदर इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत ही नज़दीक आते हैं, लेफ्ट सेंटर पे पहुंच जाते हैं, रैपिडली विस्परिंग और जल्दी जल्दी वो किसी चीज़ को बुदबुदा रहे हैं, हल्की आवाज़ में, धीमी आवाज़ में बोल रहे हैं. डोरिस, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू? क्या उन्होंने आपके साथ भी ऐसे व्यवहार किया, तुम्हारे साथ भी? यस. नो टी रेडी, कुडंट केयर लेस. हाँ, उन्होंने कोई चाय तैयार नहीं की, चाय नहीं बनाई और उनको इस चीज़ की कोई परवाह भी नहीं है. डोरिस, वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस. डोरिस कहता है कि अच्छा, मुझे खुशी हुई कि ये हमारे दोनों के साथ ही ऐसा व्यवहार किया उन्होंने. आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग. मुझे तो लगा था कि मैंने कोई गलती की थी. सिरिल, सो डिड आई. मुझे भी ऐसा ही लगा था. बट इट्स हर ऑफ कोर्स. परंतु गलती हमारी नहीं है, मिस्टेक जो है उनकी है. डोरिस, शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन. और जब मैं यहाँ पर आई तो वो स्मोकिंग कर रही थी और कार्ड्स को प्ले कर रही थी, यानी कि कार्ड्स के साथ खेल रही थी वो. आई कुडंट बिलीव माई आइज. और मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई. देन सिरिल, आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉजंट. मैंने भी यहाँ पर आकर उनसे पूछा क्या उनकी तबीयत खराब है, तो उन्होंने कहा नहीं, उनकी तबीयत खराब नहीं थी. वेल, शी इज सडनली ऑल डिफरेंट. सो डोरिस सेज कि वो एकदम से पूरी तरह बदल गई हैं. एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई. और इसी वजह से मुझे रोना आया था. इट वॉजंट व्हाट शी सेड बट द वे शी सेड इट. जो बात उन्होंने कही उससे मुझे रोना नहीं आया, परंतु जिस तरीके से उन्होंने बात कही है ना, उससे मुझे रोना आया. एंड द वे शी लुक्ड, और वो बात बोलते समय वो जैसे दिखाई दे रही थी, उस वजह से मुझे रोना आया. सिरिल, हैव इट नोटिस दैट. मैंने तो ये नोटिस नहीं किया खैर कि वो बदल गई हैं. शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी. मुझे तो अभी भी वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई देती हैं. डोरिस, शी डजंट टू मी. नहीं, मुझे वो ऐसी बिल्कुल सेम दिखाई नहीं दे रही हैं. डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, यू नो, एंड गोट व्हाट इट इज़, यू नो? क्या तुम्हें लगता है कि उनके सर पर कोई चीज़ लग गई है और या फिर कुछ और? यू नो एंड गोट, और वो ऐसा हो गई हैं. व्हाट्स इट किया, क्या है, यू नो, जानते हो तुम. सिरिल स्टैगर, थोड़ा सा हैरान होता है. डू यू मीन शी इज बार्मी? जो तुम्हें लगता है कि वो पागल हैं, सठिया गई हैं? नो यू फैट हेड. नहीं पागल. यू नो कंकशन. क्या तुम कंकशन को जानते हो? शी माइट हैव. शायद उनके साथ ऐसा हुआ है. कंकशन इज व्हाट? कि जब कोई सर में चोट वगैरह लगती है उसकी वजह जो स्वेलिंग हो जाती है थोड़ी, उसको कंकशन बोलते हैं. सिरिल, साउंड्स फार फेस्ट. नहीं, ये बात तो बिल्कुल असंभव सी लगती है. वेल, सी इज़ फार फेस्ट. वो कहती है कि नहीं, जो हमारी मम्मी है वही असंभव सी लगती है. आज उनको समझ पाना संभव नहीं है. इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो तो वही असंभव सी लग रही है मुझे तो आज. सी सडनली बिगिंस टू गिगल. और वो अचानक से एकदम से हंसने लग जाती हैं ऐसा बोलकर. नाउ देन. सो सिरिल उससे पूछता है कि अब क्या, व्हाट इज इट? सो उनको क्या हुआ है? डोरिस, इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, शी गिगल्स अगेन. सो कहती हैं कि जब डैडी वापस आएंगे, डैड कम्स होम, कि जब डैड घर पर वापस आएंगे तो क्या उनके साथ भी ऐसे बिहेव करने वाली हैं? और ऐसा बोलते ही वो हंसने लग जाती हैं फिर. सिरिल बिगिनिंग टू गफा मीन्स ठहाके लगाकर हंसना. वो भी ठहाके लगाकर हंसने लग जाता है. आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट. वो कह रहा है कि मैं तो इस चीज़ को देखने के लिए यहीं पर रुकने वाला हूँ कि वो डैड के साथ कैसा बिहेव करने वाली हैं.
2 फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, कि मूवी के पहले शो के लिए पहली सीट की 2 टिकट है मेरे पास, यानी कि हम दोनों ही क्या करेंगे, ये जो घर में ड्रामा होने वाला है अब सबसे आगे बैठकर उसको देखेंगे। मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट। अब मिसेस पियर्सन दोबारा से राइट साइड से एंट्री करती हैं, कैरिंग अ बोटल ऑफ स्टाउट एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास, और उनके हाथ में एक स्टाउट की बोतल है और एक ग्लास है जो कि आधा भरा हुआ है। सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफाइंग एंड गिगलिंग बट दे आर नॉट क्विक इनफ। तो जैसे उन्होंने देखा कि मिसेस पियर्सन एंट्री कर जाती हैं, वो दोनों ही अपनी हंसी को रोकने का ट्राई करते हैं, परंतु वो इतना जल्दी रोक नहीं पाते हैं। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट, और मिसेस पियर्सन उनको थोड़ा घृणा के साथ देखती है। मिसेस पियर्सन कोल्डली, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, व्हाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज। तुम दोनों अक्सर बातें करते हो, तुम बड़े हो गए हो, तो तुम अपनी एज के अकॉर्डिंग समझदारी से व्यवहार करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो एक बार। सी मूव्स टू द सेटे एंड सिट्स, और वो सोफे की ओर चली जाती हैं और वहां पर बैठ जाती हैं। सिरिल, कांट वी लाफ नाउ, क्या अब हम हंस भी नहीं सकते हैं। मिसेस पियर्सन, यस इफ इट इज फनी, हाँ तुम हंस सकते हो यदि हंसने वाली कोई बात हो तो। गो ऑन टेल मी, हाँ हाँ मुझे भी बताओ। मेक मी लाफ, मुझे भी हंसाओ। आई कुड डू विद इट, मैं भी इस बात में शामिल हो सकती हूँ, मैं भी हंस सकती हूँ इस बात पर। डोरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम। मम, आप जानते हो कि हमारे जोक्स आपको कभी समझ में आते ही नहीं हैं। मिसेस पियर्सन सेज, आई वॉज yawning एट योर जोक्स बिफोर यू वर born। डोरिस, डोरिस, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं तुम्हारे जोक्स पर उबासी लेती हूँ, मतलब तुम्हारे जोक जो है अक्सर बड़े बोरिंग होते हैं, तभी तो हंसी नहीं आती उन पर। डोरिस, ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, दोबारा से लगभग रोने ही वाली है अभी। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप ऐसे बातें कर रहे हो हमसे। व्हाट हैव यू डन, क्या किया है हमने ऐसा। मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली एकदम से जवाब देती हैं, नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन। किया तो तुमने कुछ नहीं है, परंतु तुम घर में आते हो, किस चीज़ की डिमांड करते हो और वापस फिर चले जाते हो। देन कम बैक व्हेन देयर इज नो वेयर एल्स टू गो, और फिर वापस घर में आते हो जब कहीं पर जाने की जगह नहीं बचती तुम्हारे पास। सिरिल एग्रेसिवली, थोड़ा आक्रामक होकर, लुक इफ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग एल्स, समथिंग टू ईट माई सेल्फ। देखो, यदि आपने चाय तैयार नहीं की, चाय नहीं बनाई, तो मैं अपने आप से कुछ ढूंढ लूंगा खाने के लिए। मिसेस पियर्सन, वाई नॉट, क्यों नहीं। हेल्प योर सेल्फ, अपना काम खुद करो एक बार। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, और वो स्टाउट में से एक घूंट को भरती हैं। सिरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, किचन की ओर जाते हुए, माइंड यू आई थिंक इट्स अ बिट थिक, ध्यान रखना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। आई हैव बिन वर्किंग ऑल डे, मैं पूरा दिन काम करके आया हूँ। डोरिस, सेम हियर, और हाँ मैं भी पूरा दिन काम करके आई हूँ। मिसेस पियर्सन कामली, 8 आवर डे, एक दिन में 8 घंटे काम करके आए हो। सिरिल, यस 8 आवर डे, एंड डोंट फॉरगेट इट, हाँ 8 आवर्स तक मैं काम करके आया हूँ, और प्लीज़ भूलना मत। मिसेस पियर्सन, आई हैव डन माई 8 आवर्स, तो ठीक है यदि तुम 8 घंटे काम करके आए हो तो मैंने अपने 8 घंटे का काम कर लिया है। सिरिल, दैट्स डिफरेंट, ये तो अलग बात है। डोरिस, ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ आपकी तो अलग बात है। मिसेस पियर्सन कामली, इट वॉज, वो कहती है कि अलग बात है नहीं, अलग बात थी। इट वॉजंट, नाउ इट इजंट, अब ये नहीं है। 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, अब सभी के लिए एक वीक में 8 घंटे निश्चित हैं, यानी कि सभी अब एक वीक में केवल 8 आवर्स ही काम करेंगे, 40 आवर्स ही काम करेंगे। मीन्स 5 डे काम करते हैं, सो 8 5 40 आवर्स ही हम एक वीक में काम करेंगे। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, और तुम वीकेंड में देखना जब मैं 2 दिन के लिए छुट्टियां लूंगी। डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लांसेस, डोरिस और सिरिल दोनों ही अलर्ट होकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, और तब वो मिसेस पियर्सन की ओर देखते हैं और मिसेस पियर्सन दोबारा मतलब वापस उनको बड़ा शांतिपूर्वक देखती है। सिरिल, मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ लेना होगा, ढूंढना होगा। लुक्स एज इफ
आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बनाए रखनी होगी, मुझे अपनी ताकत को बनाए रखने होगा, क्योंकि आगे जो बड़ा ड्रामा होने वाला है अभी। सिरिल एग्जिट्स टू द किचन, एग्जिट कर जाता है, किचन की ओर चला जाता है। डोरिस मूविंग टू द सेटी एंक्सियसली, थोड़ा सा चिंतित होकर वो जाती है सेटी की ओर, सोफा की ओर। मम्मी, यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे? आपका कहने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सैटरडे और संडे को कोई काम नहीं करोगे? मिसेस पियर्सन एयरली, थोड़ा सा लापरवाही के साथ जवाब देती है। नो, आई वुडेंट गो दैट फार, नहीं नहीं, मैं मतलब इतना ज़्यादा भी तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा नहीं करूँगी, इतना ज़्यादा हद भी पार नहीं करूँगी मैं। आई माइट मेक अ बेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज ए फेवर, तो तुम पर एहसान करने के लिए मैं तुम्हारा बिस्तर लगा दिया करूँगी, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना बना दूंगी। विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फस ऑफ इट, मेड अ फस ऑफ। और हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भी काम मैं तब करूँगी जब मुझसे अच्छे से पूछा जाएगा, मुझे धन्यवाद किया जाएगा हर एक चीज़ के लिए, और सामान्य तौर पर तुम सभी को इन बातों को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताना होगा, एप्रिशिएशंस करने होंगे मेरी इन सभी चीज़ों के। बट एनी ऑफ यू 40 आर अ वीकर्स हु एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे, वो कहते हैं कि तुम ये सभी एक हफ्ते में 40 घंटे काम करने वाले हैं, जो कि ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि हर सैटरडे और संडे को मैं तुम्हारी सेवा करूं, सर्विसेज मैं तुम्हें दूं विद नो थैंक्स फॉर इट, और उसके बदले में कोई थैंक यू भी नहीं करते हो तुम। आर इन फॉर आ नॉस्टी डिसअपॉइंटमेंट, तो तुम्हारे लिए बड़ी ही निराशा की बात है। माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड परहैप्स, शायद मैं वीकेंड पर बाहर चली जाऊं। डोरिस अगेस्ट हैरान होते हुए कहती है, गो फॉर द वीकेंड, वीकेंड के लिए बाहर जा सकती हो आप? वाई नॉट, आई कुड डू विद अ चेंज, कह रही कि क्यों नहीं, मैं थोड़ा बदलाव करने के लिए ऐसा कर सकती हूँ। स्टक हियर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, लगातार इतने दिनों तक, हफ्तों तक मैं यहीं पर जो है फंसी रहती हूँ। इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, और मुझे बदलाव की जरूरत नहीं है तो किसको है फिर? डोरिस, बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विथ, परंतु आप जाएंगी कहाँ, किसके साथ जाएंगी? दैट्स माई बिजनेस, मिसेस पियर्सन को जवाब देती है कि ये मेरा काम है। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विथ, डू यू? तुमसे मुझसे कभी नहीं पूछती हो कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, क्या तुम ऐसा पूछती हो? दैट्स डिफरेंट, वो तो अलग बात है मिसेस पियर्सन। द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, क्योंकि डिफरेंस केवल ये है कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग, सो तुम्हें ज़रूरत है कि तुम जब भी बाहर जाओ तो पूछ के जाना चाहिए। डोरिस, डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग, क्या आप गिर गई थी कहीं पर या फिर कुछ और आपको लगा है सिर पे? मिसेस पियर्सन, नो, बट आई विल हिट यू विद समथिंग गर्ल इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, कह रहे कि मुझे तो कोई चोट नहीं लगी है, परंतु मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी कुछ ना कुछ यदि तुमने ये पागलों जैसे क्वेश्चन पूछने बंद नहीं किए तो। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ, अब डोरिस उसकी ओर देखती है घूरकर, उसका मुंह खुला रह जाता है, इतनी हैरान रह जाती है वो, रेडी टू क्राई, और लगभग अब रोने ही वाली है, वो तैयार है रोने के लिए। डोरिस, ओ दिस इज ओफुल, ये तो बड़ी भयानक बात है। सी बिगिंस टू क्राई नॉट पैशनेटली, और वो रोना स्टार्ट कर देती है। मिसेस पियर्सन, स्टॉप ब्लबरिंग, ये रोना धोना बंद करो। यू आर नॉट अ बेबी, तुम एक बच्चे नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद 40 पेंस, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, यदि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि 40 पेंस के साथ बाहर जा सकती हो, तो तुम इतनी बड़ी भी हो गई कि अच्छे से व्यवहार करो तुम। नाउ स्टॉप इट, और भी रोना धोना बंद करो। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, सो जॉर्ज पियर्सन बाईं ओर से अब स्टेज पर एंट्री करते हैं। ही इज़ अबाउट 50, वो लगभग 50 वर्ष के हैं। फंडामेंटली डिसेंट, फंडामेंटली मीन्स बेसिकली वो अच्छे हैं बट सोलम, परंतु सीरियस दिखते हैं। सेल्फ इंपॉर्टेंट, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पोम्पस, और थोड़ा सा भारी है, मोटे हैं। प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, सो उनकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए कि वो थोड़ा भारी होने चाहिए और थोड़ा मतलब सुस्त होने चाहिए, लेजी टाइप होने चाहिए, जो कि धीरे धीरे चलते हों। ही नोटिसेस डोरिस टीयर्स, वो देखता है कि डोरिस की आंखों में आंसू हैं।
जॉर्ज, हेलो, व्हाट्स दिस? कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट? कह रहा कि ये क्या है, किस बात पे तुम रो रही हो, रोने का कारण क्या है? डोरिस, थ्रू सोब्स, सुबकियां लेते हुए, यू विल सी, आप अपने आप देख लेना। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद सोब और टू ऑन द वे। सो रास्ते में एक या दो सुबकियां लेते हुए डोरिस लेफ्ट साइड से बाहर चली जाती है। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट, एक पल के लिए उसकी ओर देखता है जॉर्ज। देन लुक्स एट मिसिज पियर्सन, फिर मिसिज पियर्सन की ओर देखते हैं वापस। जॉर्ज मिसिज पियर्सन से पूछते हैं, डिड शी से यू विल सी? कि उसने ऐसा कहा कि तुम अपने आप खुद ही देख लोगे? यस। व्हाट डिड शी मीन? उसका कहने का क्या मतलब था? बेटर आस्क हर, अच्छा होगा कि आप उससे ही पूछें, मुझे क्या पता है इसका। जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसिज पियर्सन। सो जॉर्ज दोबारा फिर एक बार डोर की ओर देखते हैं, फिर मिसिज पियर्सन की ओर देखते हैं। देन ही नोटिसेस द स्टाउट दैट मिसिज पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप। तो वो नोटिस करते हैं, देखते हैं कि उस स्टाउट को जो मिसिज पियर्सन उठाती हैं ऊपर एक और घूंट भरने के लिए। हिज आइज ऑलमोस्ट बल्स, अब उसकी आंखें बिल्कुल फटी रह जाती हैं, खुल जाती हैं बिल्कुल। जॉर्ज, स्टाउट? यस, अमेज्ड, हैरान होकर। वट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर? तुम स्टाउट क्यों पी रही हो? बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि मेरा कुछ मन किया था पीने का तो इसलिए पी रही हूँ। एट दिस टाइम ऑफ डे, दिन के इस समय पर तुम स्टाउट पी रही हो? यस। व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे? हाँ, तो दिन के इस समय पर क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ के साथ, क्या गलत है इसमें? बेविल्डर्ड, हैरान होकर कहता है, नथिंग आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। कुछ नहीं, बट मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें पहले कभी स्टाउट पीते हुए नहीं देखा है। वेल, यू आर सीइंग नाउ, यू आर सीइंग मी नाउ। हाँ, तो तुम अब मुझे देख रहे हो ना। विद हैवी डिस्टेस्ट, थोड़ा घृणा के साथ कहता है, यस एंड आई डोंट लाइक इट। कह रहा हाँ मैं देख तो रहा हूँ परंतु मुझे पसंद नहीं है ये। इट डजेंट लुक राइट, ये सही नहीं लग रही चीज़। आई एम सरप्राइज एट यू, मुझे तो तुम पर बड़ी हैरानी हुई है। मिसेस पियर्सन, वेल दैट ought टू बी अ नाइस चांस, नाइस चेंज फॉर यू। कही हाँ तो ठीक है, तुम्हारे लिए तो बड़ा अच्छा बदलाव की चीज़ है ये। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? इट मिस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी जॉर्ज। सो तुम काफ़ी समय से मुझ पर सरप्राइज नहीं हुए थे, काफ़ी समय से मैंने तुम्हें सरप्राइज नहीं किया था, तो तुम्हारे लिए अच्छा बदलाव है कि मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया है आज। जॉर्ज, आई डोंट लाइक सरप्राइजेज, मुझे सरप्राइजेज पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर अ स्टेडी गोइंग ऑन, मैं बड़ा शांतिपूर्वक जीवन को जीने वाला व्यक्ति हूँ। यू ought टू नो दैट बाई दिस टाइम, और तुम्हें तो इस समय तक ये बात पता लग जानी चाहिए थी। बाय द वे, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडेंट वॉन्ट एनी टी। और मैं सुबह तुम्हें बताना भूल गया था कि मुझे आज चाय की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल स्नूकर मैच टुनाइट एट द क्लब, स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टुनाइट, आज रात को क्लब पर एक स्नूकर मैच होगा। एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग ऑन, और वहाँ पर थोड़ा कुछ हम शाम को खाना भी खाएंगे। सो नो टी, इसलिए चाय की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, देयर इजेंट एनी। हाँ, ये तो अच्छा है, कोई चाय है भी नहीं है, चाय बनी ही नहीं है। जॉर्ज, एस्टोनिस्ड, हैरान के साथ हैरान होकर कहता है, यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुमने चाय नहीं बनाई है? मिस्टर पियर्सन, यस एंड अ गुड थिंग टू। हाँ, और कह रही अच्छा ही हुआ नहीं बनाई तो, एज इट टर्न आउट, जैसा कि ये हुआ है, अच्छा हुआ मैंने नहीं बनाई। जॉर्ज एग्रीड, थोड़ा दुखी होकर, दैट्स ऑल वेरी वेल, हाँ ये ठीक तो है, बट सपोज आई हैड वॉन्टेड सम, परंतु मान लो यदि मुझे कुछ ज़रूरत होती चाय की फिर। माई गुडनेस, लिसन टू दिस मैन, लिसन टू द मैन, एनोइड बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम दैट ही डजेंट इवन वॉन्ट। हे भगवान, लिसन टू दिस मैन, इस आदमी को सुनो, ये गुस्सा है क्योंकि मैंने इसके लिए वो चाय नहीं बनाई जो इसको चाहिए ही नहीं है। एवर ट्राइड दैट एट अ क्लब, क्या तुमने ऐसी कोई चीज़ें क्लब में ट्राई की हैं? ट्राइड व्हाट एट द क्लब, क्या ट्राई किया क्लब पर? गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग दैम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट। तुम बार में जाते हो और वहाँ जाके तुम उनको कहते हो कि तुम्हें बियर की ज़रूरत नहीं है, और फिर तुम गुस्सा हो जाते हो क्योंकि उन्होंने तुमसे पहले वो जो बियर है वो ग्लास में नहीं डाल के रखी हुई। ट्राई दैट ऑन दैम एंड सी वट यू गेट, तो ये चीज़ उन पर ट्राई करना एक बार जाके,
तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा। आई डोंट नो वट यू आर टॉकिंग अबाउट, वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस चीज़ के बारे में बातें कर रही हो। मिस्टर पियर्सन, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, वो तुम पर बहुत ज़्यादा हंसेंगे, और जितना अब हंसते हैं ना इससे भी बहुत ज़्यादा हंसेंगे तुम पर वो। जॉर्ज इंडिग्नेंटली, और भी गुस्सा होते हुए, लाफ एट मी, वो मुझ पर हंसते हैं। दे डोंट लाफ एट मी, वो मुझ पर नहीं हंसते हैं। मिस्टर पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, हाँ वो तुम पर हंसते हैं। यू ought टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, अब तक तो तुम्हें बात पता लग जानी चाहिए थी। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, कोई भी अगर दूसरा होता तो उसको भी अब तक ये बात पता लग गई होती। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, तुम उनके लिए एक मजाक का विषय हो, फेमस, और बड़ा ही फेमस विषय हो। दे कॉल यू पोम्पी ओम्पी पियर्सन बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पोम्पस, वो तुम्हें पोम्पी ओम्पी पियर्सन बुलाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि तुम इतने लेजी हो और मोटे हो। जॉर्ज हॉरिफाइड, अब बड़ा वो हॉरिफाई हो जाता है, डर से जाता है, थोड़ा घबरा कर कहता है नेवर, वो ऐसा कहीं नहीं कहते हैं। मिस्टर पियर्सन, इट इज़ ऑलवेज बीटन मी, इट हैज़ ऑलवेज बीटन मी वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग योर नेम्स, मुझे हमेशा अक्सर हैरानी होती है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो तुम्हारे पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो तुम वहाँ पर जाते क्यों इतना समय बिताने के लिए। लिविंग योर वाइफ एट होम, अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर, नाइट आफ्टर नाइट, हर रात को, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद घर, उसके साथ बाहर जाने की बजाय। हु डजेंट मेक यू लुक अ फूल, जो कि तुम्हें पागल मूर्ख नहीं बनने देती है। सिरिल एंटर्स राइट, सिरिल राइट ओर से एंट्री करती है, विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड, एक हाथ में उनके मिल्क का ग्लास है, एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, और दूसरे हाथ में केक का एक टुकड़ा है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, सो सिरिल यहाँ पर एंट्री करता है, सॉरी ही इज अ बॉय। सो जॉर्ज उनकी ओर मुड़ता है अपीलिंगली, जैसे कि उसे अपील कर रहा हो, याचना कर रहा हो कोई। जॉर्ज, हियर सिरिल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, सुनो सिरिल, तुम एक दो बार मेरे साथ क्लब में गए हो। दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पोम्पी ओम्पी पियर्सन, डू दे, तो क्या वो मेरे पीठ पीछे हंसते हैं, क्या वो मुझे पोम्पी ओम्पी पियर्सन बुलाते हैं। सिरिल एम्बेरेस्ड हेजिटेट्स, सिरिल थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है और थोड़ा सा हेजिटेट करता है। एंग्रीली, उसके पिता जब एंग्रीली बोलते हैं, गो ऑन टेल मी, डू दे, हाँ मुझे बताओ क्या वो मुझे ऐसा बुलाते हैं। सिरिल एम्बेरेस्ड, फिर से शर्मिंदा होते कहता है, वेल यस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू, हाँ पिताजी, हाँ डैड, वो आपको ऐसा बुलाते हैं और मुझे डर है कि वो आपको ऐसा बुलाते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू अदर स्टैगर्ड, जॉर्ज हैरान हो जाता है और दोनों ही मिस्टर पियर्सन और सिरिल की ओर देखता है एक एक बार। स्लोली जॉर्ज, वेल आई बी डैम्ड, अच्छा तो ये मेरे लिए बड़े ही अपमान की बात है। जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट, जॉर्ज जो है लेफ्ट साइड से एग्जिट कर जाता है स्लोली, ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, और बिल्कुल ऐसे ही वो बाहर चला जाता है जैसे किसी ने उसके सिर पे कोई चोट मार दी हो। सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, सिरिल उनको जाते हुए देखते हुए बोलता है, टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिस्टर पियर्सन, सो जब सिरिल उनको जाते हुए देखता है सो मिस्टर पियर्सन की ओर वो जाता है। सिरिल, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मम, आपको उन्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, माइंड टू, आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है और मेरी भी। मिस्टर पियर्सन, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, कई बार लोगों की फीलिंग्स हर्ट होने से उनका फ़ायदा होता है, अच्छा होता है उनके लिए। द ट्रूथ ought नॉट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, और जो सच्चाई होती है वो लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक जो हर्ट नहीं करती है। इफ़ योर फादर डिडेंट गो टू द क्लब सो ऑफन, यदि तुम्हारे पिताजी अक्सर लगातार इतनी बार क्लब में ना जाएं, परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, तो शायद वो उन पर हंसना बंद कर दें। सिरिल ग्लूमीली, थोड़ा सा उदास होते हुए, आई डाउट इट, वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात पर डाउट है कि उनका मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। मिस्टर पियर्सन सिवियरली, कठोरतापूर्वक,
पॉसिबली यू डू, हाँ तुम्हें डाउट हो सकता है, बट वट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियन इज़ वर्थ हैविंग, परंतु मुझे जो डाउट ये है कि तुम्हारी राय लेना जरूरी भी है नहीं है। वट डू यू नो, तुम जानते ही क्या हो? नथिंग। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हुंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस स्नोज, तुम अपना समय बिताते रहते हो, अपना पैसा हम तुम उड़ाते रहते हो कुत्तों वाली रेस पर, और ये जो डर्ट और आइस के जो शो होते हैं उन पर तुम अपने पैसे उड़ाते हो। सिरिल सल्कीली, थोड़ा सा मतलब गुस्सा होते, वेल व्हाट इफ़ आई डू, हाँ तो क्या हुआ यदि मैं करता हूँ। आई हैव गोट टू इन्जॉय माई सेल्फ सम हाउ हैवंट आई, तो किसी न किसी तरह से तो मुझे अपने आप को इन्जॉय करना होगा, लाइफ को, क्या नहीं करना होगा। मिस्टर पियर्सन, आई वुडेंट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली इंजॉइंग योर सेल्फ, यदि तुम वास्तव में अपने जीवन का आनंद ले रहे होते तो मुझे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। बट आर यू, परंतु क्या तुम इंजॉय कर रहे हो अपने आप को? एंड वेयर इज़ इट गेटिंग यू, और ये सभी चीज़ें तुम्हें किस ओर लेकर जा रही हैं? देयर इज अ शार्प हरिड नॉकिंग हार्ड ऑफ लेफ्ट, तो तेजी से जल्दी जल्दी एक ऊंची आवाज़ में नोक सुनाई देती है बाईं ओर दरवाजे पर। सिरिल, माइट बी फॉर मी, आई सी, शायद कोई मेरे लिए आया हो, मैं देखता हूँ जाकर। सो सिरिल हरीज आउट लेफ्ट, इन अ मोमेंट ही री एंटर्स, सिरिल बाईं ओर से बाहर जाता है जल्दी से, दोबारा से फिर आ जाता है, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और अपने पीछे दरवाजे को बंद करते हुए। सो वहाँ पर डोर पर कौन आया है, किससे मिलने के लिए आया है? सो वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।